गुरुपदेश दभ्यासात्। गुरु के उपदेश से अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास करना है। कल चर्चा हुई थी उपदेश पर कि उपदेश क्यों सुनना चाहिए, क्या मिलता है उपदेश सुनने से। जो केवल ज्ञान को जानता है वो अपने ज्ञान की कीमत जानता है। जो अपने ज्ञान की कीमत जानता है वो ज्ञानी की कीमत जानता है, और जो ज्ञानी की कीमत जानता है वो ज्ञानी का सम्मान करता है, शास्त्रों का सम्मान करता है और ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है, अभ्यास करता है। क्या करता है? अभ्यास करता है। किससे करता है? गुरु के उपदेश से करता है। बिना उपदेश के ज्ञान का जागरण होने वाला नहीं है। आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है कि आपने सीखा था ज्ञान? बचपन में आपने पढ़ना लिखना सीखा था या आपके पास में ज्ञान पहले से था? सीखा था। अच्छा, पहले से था भी और सीखा भी था। अच्छा, चलो कुछ तो है। मतलब हमारे अंदर ज्ञान है या नहीं है कि हमने केवल बाहर से ही ज्ञान लिया है? बोलिए, हमारे अंदर ज्ञान है? हैं? हमारे अंदर ज्ञान तो क्या, केवल ज्ञान है। तो फिर ये सीखने की जरूरत क्या पड़ गई? अनंत काल से अज्ञान का अभ्यास है, इसीलिए ज्ञान जिनके पास में है उसको सुनकर, देखकर, जानकर हमारे ज्ञान का जागरण होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा। एक उदाहरण मेरे पास में है। एक 5 साल की लड़की, भक्तांबर मुखाग्र, तत्वार्थ सूत्र, शास्त्रों की कई उल्लेख, द्रव्य संग्रह याद। भाई 5 साल की लड़की को बिना पढ़े, जिसको अक्षर पढ़ना नहीं आता है, उसको इतना सब कुछ याद हो गया। कैसे हो गया? उसने पिछले जन्म में याद किया था, वो इस जन्म तक आ गया। और इसी तरह से ज्ञान का जागरण होता रहा, और जब कर्मों का नाश होगा तो एक दिन केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान हमारे अंदर है। बाहर तो सिर्फ ये होता है कि हमारे अंदर क्या है वो चीज़ दिखाई जाती है और अंदर से जागृत हो जाती है। ज्ञान है तो हमारे अंदर में, ज्ञान बाहर से नहीं आया है। बाहर से तो केवल जागरण किया है। जैसे दर्पण में देख करके आप अपने चेहरे की कालिक हटा लेते हो, अपना चेहरा साफ कर लेते हो, ऐसे ही बाहर की ज्ञान को देख करके हम अपने ज्ञान का जो कालिक है, अज्ञानता है, उसको हटा लेते हैं और अपनी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान है हमारे अंदर और वो मिलेगा उपदेश से। भूली भटकी बिसरी चीजें याद आ जाती हैं। किससे? उपदेश से। अब अभ्यास, गुरु के उपदेश से अभ्यास करना है। अब ये अभ्यास क्या होता है जानते हैं आप लोग? आपने बहुत अभ्यास किया है ना? जब छोटे थे तो आपको गिनती एक बार में याद हो गई थी क्या? काउंटिंग एक बार में याद हो गई थी क्या? नहीं। क्या करना पड़ा? 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। फिर माँ ने पूछा, बेटे 10 तक सुना? बेटे 10 तक सुना? तुमने फिर सुनाया। फिर दूसरे ने पूछा, फिर तीसरे ने पूछा। ऐसे धीरे धीरे करके अभ्यास होता रहा और हमें याद हो गया। यदि एक बार पढ़ा होता तो क्या याद होता? काखा गाघा एक बार पढ़ा होता तो क्या याद होता? नहीं होता। क्या करना पड़ा? अभ्यास। यानी किसी भी क्रिया को जब बार बार किया जाता है तो उसका नाम है अभ्यास। आपने एक पत्थर के
पत्थर पर एक लकीर फेरी, गड्ढा हुआ क्या? नहीं हुआ। एक बार रस्सी घिसी, गड्ढा हुआ क्या? नहीं हुआ। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हैं? वो कहते ना, वो क्या दोहा आता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। हैं? आपने कभी कुएं के घाट को देखा है जहाँ पानी खींचा जाता है? कई जगह तो वो घिर्री लगी होती है तो उससे खींच लेते हैं। जहाँ पर वो नहीं होता है तो गोल कुएं पर एक ऐसा पत्थर डाल दिया जाता है, उस पर खड़े होके और उस पर रस्सी टिका टिका के खींचते हैं। वो पत्थर कट जाता है रस्सी से। रस्सी में ताकत है कि पत्थर को काट दे। कैसे कटा? अभ्यास। रोज किया, रोज घिसा, रोज घिसा, रोज घिसा। जो आए उसने घिसा, जो आए उसने घिसने के लिए नहीं घिसा, उसने तो पानी खींचा और पत्थर घिसता रहा। उससे पत्थर भी कट गया, जबकि रस्सी में कोई ताकत नहीं है पत्थर को काटने की। रसरी आवत जात ही सिल पर, सिल यानी पत्थर, सिल पर परत निशान। तो अभ्यास से जो काम नहीं भी कर सकते हैं वो काम भी हो जाते हैं। जब आप छोटे थे तो आपने साइकिल चलाना सीखा था, एक दिन में सीख गए थे क्या? नहीं। क्या किया था? इधर गिरे, उधर गिरे, फिर सीधे हुए, फिर तो 2 पग मारा, फिर 3 पग मारा, फिर थोड़ा और किया, फिर थोड़ा और चलाया, और एक दिन ऐसा आया कि इधर तो मुंह में अपने गाना चल रहा है और इधर साइकिल चल रही है। कैसे संभव हुआ? अभ्यास के माध्यम से। जब लड़की पहली बार भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है तो कितनी देर लगती है? अरे बताइए ना, है 1 घंटा 2 घंटा तो लग ही जाते होंगे। जो काम उसकी मम्मी 15 मिनट में कर लेती है, उस काम को वो लड़की 2 घंटे में करती है। क्यों? अभ्यास नहीं है। यदि उससे कहा मात्र रोटी बना, चल आटा गूंथ ले और रोटी बना ले, अब उसको आटा गूंथने में कितना टाइम लगेगा? पहले तो 15 मिनट तो वहाँ आटा गूंथने में लग जाएंगे। फिर लोई कैसे बनाई जाती है, फिर वो यूं करेगी, तब बड़ी मुश्किल से सेटिंग होगी। अब बेलने का नंबर आया, कभी इधर चिपक गई, कभी उधर चिपक गई, कभी टेढ़ी हो गई, कभी तिरछी हो गई, कभी भारत का नक्शा बन गया, और वो कह दे मुझे तो नहीं आती बनानी, मैं नहीं बनाऊंगी, तो बना पाएगी कभी? नहीं। 1 ट्राई करी, 2 किया, 3 किया, धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक हाथ रोटी पे इधर पलट गई, फिर इधर सीख गई, फिर इधर बेल रही, इधर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और काम हो जाएगा। कैसे? अभ्यास से। यानी जीवन में अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते क्या करें, हमारी तो आदत पड़ गई है, अब छूट ही नहीं रही है। अभ्यास है। लोग कहते क्या करें, हमें दिन को भूख लगती नहीं है, हमें भूख ही रात में लगती है, कैसे रात्रि भोजन छूटे? छूट सकता है कि नहीं? कैसे? अभ्यास से। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि आप शाम को आधी रोटी खाओ, भूख नहीं लगी, आधी रोटी खाओ। रात को नहीं खाना, भूख लगेगी। फिर दूसरे दिन 1 रोटी खाओ शाम को, रात को नहीं खाना, आपको भूख लगेगी थोड़ी बहुत। फिर तीसरे दिन फिर 1.5 रोटी खाओ, फिर रात को नहीं खाना। धीरे धीरे करके पेट को अभ्यास शाम का हो जाएगा और रात का भोजन छूट जाएगा। ऐसे ही कोई भी काम हो, अभ्यास के माध्यम से सब कुछ संभव हो जाता है। अभ्यास एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब पहली बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो कितना टाइम लगता है? 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे अभ्यास करते 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 अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर तो 15-20 मिनट में पाठ हो जाता है। कैसे? अभ्यास से। यानी किसी भी चीज के अभ्यास की जरूरत है, बिना अभ्यास के कोई काम होने वाला नहीं है। अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार में क्या कहते हैं?
सुध परिचिदानुभूता सर्वस्व भी काम भोग बंधि कहा, एयत्तस्सु विलंभो नवरीन सुलभो विहतस्य। सुध परिचिदानुभूता है ना, श्रुत में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है। क्या? काम भोग और बंध की कथा। यदि आपसे कहा जाए कि आप भोजन का त्याग कर दो, आप इच्छाओं का त्याग कर दो, एक दिन में संभव है? नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलते हो? अरे बोलो ना, बोलते हो? अच्छा। गुस्सा करते हो? करते हो? अच्छा ठीक है। निंदा करते हो? करते हो? अच्छा। और भी बहुत सारे काम हैं कि जिनको हमने कहीं स्कूल में नहीं पढ़ा है, जिनको हमने कहीं सीखा नहीं है, जिसकी कहीं हमने कोचिंग नहीं करी है और फिर भी कर रहे हैं। बहाना बनाना आता है पंडित जी? स्पेशलिस्ट, बहाना स्पेशलिस्ट नहीं? अच्छा नहीं, ठीक है, हैं? तुम बता सकती है, अच्छे से आता है, फिर तो पक्का है। बहाना कहाँ से सीखा आपने? बहाना बनाना कौन सी कोचिंग करी थी? कहाँ से सीखा आपने? हैं? झूठ बोलना, चोरी करना, क्रोध करना, हिंसा करना, हैं? भोजन करना, ये सब आपने कहाँ सीखा है? कहीं नहीं सीखा है। फिर आपको ये सब कैसे, इतने स्पेशलिस्ट कैसे बन जाते हो? झूठ तो ऐसे बोलते हो कि पता ही ना चले। मेरे तो समझ में, मैं तो पकड़ ही नहीं पाती हूँ सामने वाले का झूठ। हाँ, आराम से वो मुझे बुद्धू बना के चला जाता है और मैं बन जाती हूँ, लेकिन मैं कभी नाराज नहीं होती हूँ। उसने झूठ बोला है, वो जाने, उसका काम जाने। उसने मायाचारी करी है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरा क्या बिगड़ा? तुमने बहाना बनाया। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको ये चीज़ लिख के लानी है और आप लिख के नहीं लाई, ठीक है? अब मैंने आपसे पूछा, लिख लिया? अरे नहीं माता जी, वो रात को ना बहुत सिर दुख रहा था इसलिए नहीं लिख पाए। किसी दूसरे ने बहाना बनाया, अरे नहीं माता जी, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गया। तीसरा ने बहाना बनाया, अरे नहीं माता जी, वो क्या हुआ, घर में काम आ गया था इसलिए मैं नहीं कर पाया। चौथे ने कहा, अरे नहीं माता जी, वो ना क्या हुआ, हमारा बच्चा बीमार हो गया था ना। हम सबके बहाने हैं, कुछ नहीं हुआ किसी के घर में, केवल प्रमाद, केवल आलस था, नहीं करना। अपने मोबाइल में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, छोड़ा नहीं जा रहा है। अब बहाना बना दिया, सबने अपना अपना बहाना बना दिया। वो एक मैं बहाने के ऊपर भजन सुनाती हूँ ना, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट 1000। हैं? एक बहाने, केवल जितने बहाने हैं वो धर्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जितने बहाने हैं वो केवल अच्छे काम के लिए ही बनाए जाते हैं। बुरे काम तो चुटकियों में हो जाते हैं। बुरे काम में कोई बहाना नहीं चलता। अभी ले, गुस्सा करना है अभी कर, निंदा करना है अभी सुन, है बुराई करनी है अभी कर, झूठ बोलना है अभी बोल। जितने बुरे काम हैं वो बिना बहाने के हो जाते हैं और जितने अच्छे काम हैं उसमें बहाना बनाया जाता है। अब आपने बहाना बना भी लिया, आपने मुझसे या किसी और से झूठ बोल भी दिया, तो इसमें घाटा किसका? अरे बोलिए ना, घाटा किसका? उसने काम नहीं किया। यदि वो कर लेता तो अपना समय सार्थक कर लेता, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती, उसके अंदर ज्ञान हो जाता, उसके अंदर कुछ गुण प्राप्त हो जाते। नहीं किया तो किसका घाटा है? बच्चे जब स्कूल जाते हैं और स्कूल में होमवर्क करके नहीं ले जाते हैं, तब क्या क्या बहाने बनाते पता है आपको? नहीं मैं नहीं बता रही, आप ही खुद ही सोच लीजिए। मैंने तो कभी बहाने नहीं बनाए और ना मैं आज बनाती हूँ। नहीं किया तो नहीं किया। और वैसे तो कोशिश ये रहती है 99% कि जो कहा है वो किया जाए। 1% नहीं हुआ तो बहाने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं किया तो नहीं किया। और एक बार बहाना बना दिया, फिर वो हमेशा के लिए तुम उसी तरह से हो जाओगे, और हमेशा तुम काम की चोरी करने में बहाना बनाना शुरू कर दोगे। और एक बार सच बोल दिया तो दोबारा अपने आप नहीं, काम तो करना, और काम भी होगा और फायदा भी होगा। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग चौपाई बना के लाओ, दोहा बना के लाओ। अभी मैंने आपसे पूछा नहीं है कि बनाया कि नहीं बनाया। यदि मैं पूछती तो आपका बहाना सुनने को ही मिलता, ये गारंटी है मेरी। और दूसरी बात है, अब तो मैं इतनी समझ गई हूं लोगों को, इतनी समझ गई हूं कि मैं काम बताने के बाद यदि उसने करके ला दिया तो ठीक है, और नहीं लाया तो मैं पूछती नहीं हूं, बेचारे को झूठ बोलना पड़ेगा। प्राय मैं पूछती नहीं हूं, 100 में से मैं 99 बार नहीं पूछती हूँ। हाँ, मुझे कोई विशेष जरूरत पड़ जाए तो पूछ लेती हूँ कि ऐसा किया कि नहीं किया। फिर भी वो बेचारा बहाना बना दे, झूठ बोल दे, जो वो उसकी वो जाने। अब तो मैंने पूछना ही छोड़ दिया है, क्योंकि बेचारा मेरे कारण से उसे पाप करना पड़े। ना ना ना, ऐसा काम नहीं करने, मौका ही नहीं देती करने का। नहीं किया तेरा घाटा, कर लिया बहुत अच्छा है ना। तो जीवन में प्रमाद को छोड़कर अच्छे काम का अभ्यास करना चाहिए। अब ये अभ्यास क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी सीरियल देखना हो, फटाफट टीवी खुल जाएगा, फटाफट भोजन भी बन जाएगा, फटाफट सबको खिला भी दिया जाएगा, हैं? हाँ, सारे काम हो जाएंगे। अभी हमारा सीरियल आने वाला, देखो, अब डिस्टर्ब मत करना, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे वो क्या हुआ ना, मैं भोजन बना रही थी ना, इसलिए मैं सीरियल नहीं देख पाई। हाँ, कैसे ना देखो, हमारा प्रिय सीरियल है, इसमें कोई बहाना बुरे काम में। अब प्रवचन सुनने वाली बात हो तो क्या करें माता जी, शाम का भोजन का समय होता है ना, इसलिए नहीं सुन पाते हैं। एक दो बार चर्चा हुई, मैंने कहा आप प्रवचन सुनते होंगे? बोले नहीं नहीं माता जी, नहीं सुन पाते हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले भोजन का समय होता है ना, इसलिए। अब जिसको सुनना होता है वो 1 घंटे पहले काम कर लेगा, आधा घंटा बाद में कर लेगा। सुनना है तो सुनना है। जिसकी रुचि जहाँ होती है उसमें कोई बहाना याद नहीं आता है, और जिसमें रुचि कम होती है उसमें 100 बहाने याद आते हैं। लेकिन यदि, हाँ, अभी यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं, अभी यहाँ पर कहते हैं गुरु के उपदेश से अभ्यास करो। क्या करना है? अनादिकाल से कौन सा अभ्यास रहा? काम, भोग और बंद की कथा याद है। किसकी कथा याद है? काम, भोग और बंद की कथा याद है। कैसी है? सुनने में आई है, हैं? परिचय में आई है और अनुभव में आई है, इसलिए वो काम करना सरल लगता है। कौन सा काम करना सरल लगता है? जिसका अभ्यास हो जाता है। कौन सा काम करना सरल लगता है? जिसका अभ्यास हो जाता। अब तुम छोटे थे, तुम्हारी माँ सुबह सुबह पकड़ के नहला देती थी, तो तुम धीरे धीरे बड़े हुए, तुम खुद नहाना शुरू कर दिए। अब उसके बाद में इतनी आदत पड़ गई कि अपने आप ही घुस जाते हो बाथरूम में, अपने आप ही सारे काम हो जाते। अभ्यास। सुबह सुबह उठ के क्या याद आता है? ब्रश याद आता है, मंजन याद आता है। क्यों? अभ्यास। याद किस चीज की टाइम पर आ जाती है? जिसका अभ्यास किया जाता है। तो आज तक किसका अभ्यास है? काम का, भोग का और बंद की कथा का है। निंदा बुराई करने का अभ्यास है कि नहीं? सामने वाले को देखा और दिमाग शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ये बात उससे कहनी है, ऐसा कहना उससे, उससे ये बात बोलनी, अपने आप याद आनी शुरू हो जाती। अभ्यास। क्योंकि तुमने उससे जब भी बात करी है तो यही बातें करी हैं, इसलिए जैसे ही वो दिखा वो आपको बातें याद आनी शुरू। किसके प्रभाव से? अभ्यास के प्रभाव से। यानी इस मन पर, इस वचन पर, इस काया पर जैसा संस्कार डालो, जैसा अभ्यास करो, वैसा हमारा जीवन हो जाता है। अब किसी किसी की आदत होती है कि हर बात के, 1-2 बात के आगे पीछे गाली देने की। अब वो किसी से बात कर रहा हो, उसके मुंह से गाली कब निकल जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। क्यों?
अभ्यास में आ गई है। क्यों अभ्यास में आ गई है? यदि कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो उसे तारीफ करने की आदत होगी, उसे प्रशंसा करने की आदत होगी, उसे सामने वाले को बड़ा बनाने की आदत होगी। और कोई दुर्जन व्यक्ति होगा तो सामने वाले को नीचा दिखाने की आदत होगी, सामने वाले को अपमान करने की आदत होगी कि इसको किस तरह से टॉर्चर किया जाए, किस तरह इसको दुखी किया जाए। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ है, किस तरह से इसको टॉर्चर किया जाए। अभ्यास, ये भी अभ्यास से आता है। और आप सोचो, क्या ये आदत बदल नहीं सकती? जब बुरी आदत पड़ सकती है तो अच्छी आदत क्यों नहीं पड़ सकती है? आदत क्या है? आपको अब 11 बजे भोजन करने की आदत है और घड़ी में देखा, भूख लग गई, भोजन का टाइम हो गया। दिमाग में घंटी लगी है, बाहर की घड़ी तो बात की है, दिमाग में घंटी पहले बज जाती है। हमारे 12 बजे सामायिक का समय होता है, किसी से पूछे बगैर पता चल जाता कि 12 बज गए हैं। जो पैदल चलता है और पता है कि पैदल अधिक चल चुका है तो उसके पाँव में मीटर लग जाता है कि इतने किलोमीटर हम चल चुके। किलोमीटर गिनने की, देखने की, नापने की जरूरत नहीं है। किससे? अभ्यास से। तो जब गाली देने का अभ्यास हो सकता है तो प्रशंसा करने का भी अभ्यास हो सकता है। जब बुरी बात करने का अभ्यास हो सकता है तो अच्छी बात करने का भी अभ्यास हो सकता है। जब बुरे काम करने का अभ्यास हो सकता है तो अच्छे काम करने का अभ्यास भी हो सकता है। जब क्रोध करने का अभ्यास है तो उसको हटाकर क्षमा करने का अभ्यास भी किया जा सकता है। ऐसी पावर केवल मनुष्य के पास में है। किसके पास में है? पशुओं के पास है क्या? वो सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आप सीख सकते हैं। और आप यदि अपनी इस अभ्यास की शक्ति का उपयोग करें तो जन्म आपने क्या बन के लिया था पता नहीं है, मगर आपका मरण एक देव बन करके हो सकता है। अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? कई तरह की क्वालिटी होती है इंसान के जीवन में। पशु भी बन सकता है, यानी जब वो इंसानियत से गिरता है तो क्या बन जाता है? पशु बन जाता है। जब दूसरों को सताता है, परेशान करता है तो राक्षस बन जाता है। जब दूसरों की सहायता करता है या आराम से शांति से जीता है तो एक इंसान बन जाता है। और जब दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के सुख के लिए कामना करता है, सुखी करने का प्रयास करता है तो वो देवता बन जाता है। एक जीवन में कई संभावनाएं हैं और हमारे अभ्यास से वो सारी संभावनाएं हम अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी हुई ये गाथा, ये श्लोक एक बड़ा रहस्य खोल रहा है कि गुरु के उपदेश से अभ्यास। अभी केवल 3 शब्द पर चर्चा हुई है। पहले गुरु पर हुई थी कि उपदेश किसका? गुरु का। पर उपदेश कैसा? आत्मा के कल्याण का। फिर अभ्यास किसका? अभी तक अभ्यास किसका है और अब अभ्यास किसका करना है? इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। यदि आपने अपने जीवन में बुरी आदतें डाल ली हैं तो आपका जीवन कैसा बनेगा? बुरा बन जाएगा। और जीवन में आदतें अच्छी होंगी तो अच्छा बन जाएगा। एक राजा की सवारी निकलनी थी तो एक जो सन्यासी था वो रास्ते पर खड़ा हो गया। अब जहाँ राजा की सवारी निकलनी है तो राजा की सवारी रास्ते से निकलनी तो सफाई भी होगी, वहाँ छिड़काव भी किया जाएगा, वहाँ पर थोड़ी व्यवस्था भी करी जाएगी। तो पहले कोतवाल आया व्यवस्था देखने, बोले अबे नंगा यहाँ क्यों खड़ा है? बोले इसीलिए। उसके बाद मंत्री आया, मंत्री ने कहा महाराज क्या बात है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? बोले इसीलिए। फिर राजा आया, राजा अपने रथ से उतरा, सन्यासी के पैर छुए, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। महाराज इस राज्य में रहकर आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप हमें बताइए, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। बोले इसीलिए। अब इसीलिए शब्द का अर्थ समझ गए? नहीं समझे।
कोतवाल आया था, वो क्या बोला था? अबे नंगा, यहाँ सड़क के बीच में क्यों खड़ा है? राजा की सवारी निकलनी है, चल हट यहाँ से। कौन है ये? कोतवाल। सबसे नीचे की पोस्ट है, जो प्रशासन में पोस्ट होती हैं उसमें सबसे नीचे की पोस्ट है। बोले इसीलिए तू कोतवाल है, तेरे पास बोलने की तमीज नहीं है, तेरे पास सम्मान की भाषा नहीं है, तेरी भाषा में नम्रता नहीं है, तेरी भाषा में विनय नहीं है, तो इसीलिए कोतवाल है। फिर मंत्री आया, मंत्री घोड़े पे तो चढ़ा रहा, उतरा नहीं, लेकिन बोला वो विनय से, बोला वो ज्ञान की बात, बोला उसने अच्छी तरह से। बोले इसीलिए तू मंत्री है। और जब राजा आया तो राजा ने क्या किया? राजा ने पैर छुए, राजा ने नमस्कार किया, राजा ने उसकी उपासना की, आराधना की, और फिर पूछा कि आपको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले इसीलिए तू राजा है। यानी इंसान संसार में यदि कोतवाल है तो अपने कारण, मंत्री है तो अपने कारण, और राजा है तो अपने कारण। लेकिन सब एक दूसरे को दोष देते, तूने ऐसा किया ना इसलिए मैं ऐसा नहीं बन पाया, तुमने ऐसा किया ना इसलिए मैं ऐसा नहीं बन पाया, यदि तुम ऐसा नहीं करते ना तो हमारा ऐसा हो जाता। ना 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 ना, सब जो कुछ भी है सब अपने कारण है। बाहर वाले तो सब निमित्त है, केवल निमित्त मात्र है। या तो कर्म हमारा है या संस्कार हमारे बुरे हैं, इसी कारण से हम पीछे हैं। और यदि हमारे अंदर कुछ होता तो आज हम आगे होते। तो बात चल रही है अभ्यास की, कि आज तक किसका अभ्यास किया है? काम, भोग और बंध की कथा का। इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। लड़ने के लिए, अरे बोलिए ना, कहीं सिखाया जाता क्या? यदि वो ऐसा बोले तो तुम ऐसा बोल देना, यदि वो ऐसा कहे तो तुम ऐसा, ऐसा कहीं सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जाता। फिर भी लड़ लेते हो, नहीं लड़ लेते हो? स्पेशलिस्ट हैं, लड़ाई स्पेशलिस्ट, फाइटिंग बहुत होशियार हैं, लड़ने में किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप खुद ही लड़ लेते हैं। क्या है ये? अभ्यास। कब का अभ्यास है? पिछले जन्म का अभ्यास है, पिछले से पिछले जन्म का है, पिछले से पिछले अनादिकाल से किया है, यही तो किया है, इसलिए तो छोड़ने में दिक्कत आ रही है। और अभी भी यही करते रहे। बाकी चर्चा कल करूंगी क्योंकि समय हो गया है ना। तो अभी बंधुओं, जो मैंने आपको काव्य बनाने के लिए कहा है वो आप जरूर बनाएं। इससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपके अंदर अच्छे संस्कार भी आएंगे। और कल भजन भी आए हैं और काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। अभी मेरे पास अभी आई नहीं है, तुम्हारे पास भी आई है? क्या आया है बोल के बताओ। दोहा आया है, चलिए कल सुना देंगे, है ना। तो आप काव्य जरूर बनाएं। और जब तक मेरे पास चौपाई बन के बहुत सारी नहीं आ जाएगी, उसके बाद ही मैं अगला छंद सिखाऊंगी। और आप सीखते रहे तो आप एक बहुत बड़े कवि बन जाएंगे। और कवि तो फिर कवि होता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बुद्धि खुल जाएगी आपकी। बुद्धि खोलने के लिए ज्ञान अति जरूरी है। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और जीवन में ज्ञान का। महापुरुषों के इतिहास का, नहीं करने में परिहास का, और करने में अच्छे काम के अभ्यास का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और जीवन में बाहर से गुणों को चुनने का। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और बुराइयों को छोड़ने का। बनियान में ऊन का, महीनों में जून का, और अब धीरे धीरे खत्म होने में लॉकडाउन का। बात को कहने का, दर्द को सहने का, और घर में अभी भी शांति से रहने का। बच्चों के बढ़ने का, और कढ़ाई में कढ़ने का,
और घर में आपस में नहीं लड़ने का। बोलिए 24 भगवान की